नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें बिना ब्रेक के। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ से जुड़ी हुई, जहां लॉरेंस बिश्नोई की मांगों पर आज सुनवाई होने जा रही है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। गैंगस्टर या आतंकवादी लिखना बंद किया जाए, ये मांग है लॉरेंस बिश्नोई की। एनआईए आज कोर्ट में दाखिल कर सकती है इस पर जवाब। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कोर्ट में याचिका लगाकर यह मांग की कि उसके नाम के आगे गैंगस्टर या फिर आतंकवादी ना लिखा जाए। साथ ही उसने यह भी मांग की है कि पेशी के दौरान उसे भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने की इजाजत दी जाए। स्पेशल जज के एस सौमित्रा के कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में यह भी कहा गया है कि वो एक देशभक्त है। लॉरेंस बिश्नोई 200 करोड़ की हेरोइन केस में जेल में बंद है। उस पर पाकिस्तान से करीब 40 किलो हेरोइन मंगाने का आरोप है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। और इस मामले पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट के सामने किस तरह से दलीलें पेश की जाती हैं लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में, यह देखना सबसे दिलचस्प है। मैं उसको गैंगस्टर कह के हर एक पेपर्स के अंदर उसके गैंगस्टर है, ये टेररिस्ट है, इस तरह से उसकी पेशी कोर्ट में हो रही है। वो उस बाबत को लेकर उसने आपत्ति जताई है क्योंकि वो देशभक्त है, राम भक्त है और उसने कतई ऐसा नहीं चाहा कि कभी इसके देश के टुकड़े हो या वो खालिस्तान से कभी जुड़ा हो, खालिस्तान वालों का वो कोई मेंबर हो। वो एक्चुअल एक राष्ट्रभक्त है। भगत सिंह की टी शर्ट नहीं पहननी है। जब कोर्ट हाउस में उनकी पेशी हो, उनको कभी रिमांड में लिया जाए और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए तो पब्लिक उनको भगत सिंह जी की इमेज वाली कोई टी शर्ट के साथ उन्हें कभी देखे नहीं। ये पुलिस द्वारा ऐसा दबाव डाला जा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें मांगे क्या क्या रखी गई। एक एक करके आसान पॉइंटर्स में आप समझिए क्या कहा है। नाम के आगे गैंगस्टर या आतंकवादी लिखना बंद हो, इससे होगा क्या? जो हम आपको खबर बता रहे हैं उसमें बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये बड़ी जानकारी है, तो ये गैंगस्टर या फिर आतंकवादी इसके नाम के आगे नहीं लिखा जाएगा। बिना ठोस सबूत के गैंगस्टर या आतंकवादी ना बुलाया जाए। जो दलील है लॉरेंस बिश्नोई की कि अभी तो साबित ही नहीं हुआ है, कोई सबूत ही ऐसे नहीं मिले कि ये गैंगस्टर या आतंकवादी है। पुलिस और अदालती कागजात में उसका सिर्फ नाम, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अंकित किया जाए, उसके आगे ना गैंगस्टर लिखा जाए ना आतंकवादी लिखा जाए। लॉरेंस ने लिखा कि मैं एक देशभक्त हूं, इसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया है। वो कह रहा है कि मैं देशभक्त हूं, जय श्री राम लिखता हूं, देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए मरूंगा। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी ये तमाम बातें दलीलों के तौर पर लिखी है। भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने दिया जाए। वो भगत सिंह जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो टी शर्ट पहनना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई। पेशी के दौरान भगत सिंह की टी शर्ट पहनना चाहता हूं, उन्होंने खुद इस बात को लिखित तौर पर अर्जी के रूप में कोर्ट में दिया है। वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम अपनी इस अर्जी में, अपनी इस चिट्ठी में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से लिखा गया है। यह बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपने आप को गैंगस्टर या फिर आतंकवादी नहीं कहलवाना चाहते। बाघ के हमले से मछुआरे की मौत हो गई। मछली पकड़ने गए युवक को बाघ ने निशाना बनाया था। ड्रोन की मदद से बाघ का खाया हुआ आधा शव बरामद किया गया है। गन्ने के खेत में शव को खाते हुए बाघ दिखाई दिया था। सोचिए क्या विभत्स तस्वीर रही है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से इसे ढूंढा गया। आप देखिए गांव के लोगों ने कैसे उस शव को उठाकर वो लेकर आए। यहां पर बाघ आ गया था और बाघ एक किसान पर हमला कर चुका था। उसने मछुआरे को अपना निशाना बनाया और फिर उसके बाद जब उसे ढूंढना शुरू किया गया तो फिर ड्रोन की मदद ली गई। और जब ड्रोन की मदद ली गई, जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत विभत्स थी। बाघ शव को खाता हुआ देखा गया, वो आधे शव को खा चुका था और उसके बाद लोगों ने उस शव को उठाकर उनके परिजनों तक पहुंचाया। और अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, नोएडा में अपार्टमेंट में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। नोएडा सेक्टर 62 की घटना है, जहां पर बेड से डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। पूरी घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला नोएडा के सेक्टर 62 के इंडियन ऑयल अपार्टमेंट का है। यहां से जो वीडियो सामने आया उसमें यह साफ दिख रहा है कि दो लोग बाइक से यहां पर पहुंच रहे हैं और फिर एक शख्स आदमी डॉक्टर को बैट से पीटने लग जाता है। वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं जो आरोपी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी के सर पर इतना खून सवार था कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि विवाद आपसी है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन डॉक्टर की पिटाई का ये वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसी विवाद की वजह से कैसे शख्स ने बैट से जमकर डॉक्टर साहब की पिटाई कर दी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये तमाम तस्वीरें कैद हो गई। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां पर एसडीएम पर व्यापारी से मारपीट का आरोप लग रहा है। सीमेंट व्यापारी से मारपीट का वीडियो भी सामने आया। छापेमारी के दौरान बहस के बाद
पिटाई का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। आरोपी एसडीएम जिला मुख्यालय से अटैच कर दिए गए। दरअसल जिस व्यापारी की पिटाई हुई वो बदायूं के बिलसी कस्बे में सीमेंट और बदरपुर की बिक्री का काम करते हैं। उनका आरोप है कि घटना वाले दिन एसडीएम बिलसी जीत कुमार राय उनकी दुकान में आए और गाड़ियों से सामान उतारने की जानकारी मांगी। जब दुकानदार ने उनकी बात नहीं मानी तो एसडीएम साहब ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही वहां मौजूद होमगार्ड ने भी व्यापारी के साथ मारपीट की, जो वीडियो में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। एसडीएम राजस्व और वित्त राकेश कुमार पटेल को इसकी जानकारी दी गई। अब आरोपी एसडीएम जीत कुमार राय व्यापारी से समझौता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल एसडीएम बिलसी को उनके पद से हटाकर जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है और आगे जांच की बात कही जा रही है। गाड़ी कौन सी उतरी आपके? तो मैंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं उतरी है भाईपुर गिट्टी की। और फिर बोले कि मैंने कहा आप ऐसा करो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो आप। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। फिर उसके बाद एक ड्राइवर आया, वो उसने कह दिया कि ड्राइवर ने कि गाड़ी नहीं उतरी। उन्होंने उसकी बात सुनते ही उसमें मुझ पर हाथापाई और मारपीट करना चालू कर दिया और मारपीट करते हुए घसीटते हुए गाड़ी में ले गए मुझे। तो जो वीडियो दिखा रहे हैं और मोबाइल पर दिखा रहे हैं, बल्कि मैं जो है पौन घंटे तक वहाँ दुकान करता हूँ, इनसे बकायदा पूछेंगे। और आज मैंने इनसे भी ये कहा था कि चलो आज नहीं दे पाया तो कल जो है अपना कागज़ दिखा देना। तो कागज़ अभी तक हमें मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, तो मोबाइल किया गया। और स्कूल में बच्चों की पिटाई करना कभी कभी टीचर्स पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब बेटे की पिटाई से नाराज मां पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए पहुंच गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के फतेहपुर में टीचर की पिटाई से एक स्टूडेंट के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। स्कूल के बाद घर पहुंचे छात्र ने मां से हाथ में दर्द की बात कहते हुए पूरा वाकया बताया, जिसके बाद बच्चे की नाराज मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में फिलहाल बीएसए ने टीचर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और बच्चे के परिवार को विश्वास दिलाया कि आरोप सही पाए जाने पर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स को स्टंट करना भारी पड़ गया। आपको बता दें ये शख्स सड़क पर स्टंट कर रहा था और गाजियाबाद में स्टंट करने पर इसका चालान काटा गया। पुलिस ने 12,000 रुपए का चालान काटा। सड़क पर जिग जैग स्टाइल में ये गाड़ी चला रहा था। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार से स्टंट किया गया। वीडियो आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी चला रहा शख्स सड़क पर जिग जैग स्टाइल में स्टंट कर रहा है। गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर भी लगा दिखाई दे रहा है। सड़क पर और भी दूसरी गाड़ियां दौड़ रही हैं और स्टंटबाजी के दौरान यहां कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन स्टंट कर रहे शख्स को इस बात से कोई मतलब नहीं। इस कारनामे की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जहां 12,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है। स्टंटबाजों के लिए यह खबर है। स्टंटबाजों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह उस चालान की कॉपी है जो कि जिगजैग स्टाइल में गाड़ी चला रहे शख्स का कटा है। पहली तस्वीर उस चालान की है, दूसरी तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिस वजह से चालान कटा। आप देखिए कि सड़क पर कैसे यह शख्स अपनी कार से स्टंट कर रहा है। और अब खबर वाराणसी से, जहां बीएचयू हॉस्पिटल में हाथापाई के बाद तनाव की स्थिति है। बीएचयू हॉस्पिटल में आज भी ओपीडी सेवाएं नहीं जारी रहेंगी। हड़ताल की वजह से कल से ही ओपीडी सेवाएं बंद हैं। इमरजेंसी वार्ड में मारपीट के बाद हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। बुधवार रात सर सुंदरलाल अस्पताल में मारपीट हुई थी। छात्रों और डॉक्टर्स के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बुधवार की देर रात पिटाई के विरोध में डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कल भी ओपीडी में मरीज नहीं देखे गए। कुछ सीनियर डॉक्टर्स की ओपीडी भी बंद करवा दी गई, जिससे मरीज और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतें हुई हैं। हड़ताल की वजह से पहले से तय करीब 50% सामान्य ऑपरेशन टल गए। अब उस मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरों के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में अपने मरीज का पहले इलाज करवाने के लिए छात्र महिला डॉक्टर पर लगातार दबाव बना रहा था। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। उसके बाद अब डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। ओपीडी सेवाएं फिलहाल बंद है और आज भी ये दौर जारी रह सकता है जब ओपीडी में मरीजों को इलाज ना मिले। छात्र ऐसी हरकतें करता है। और अगली खबर ओडिशा में आए आसमानी आफत से जुड़ी, जहां पर ओडिशा के कोरापुट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें कि कोरापुट में एक दिन में 168 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से शहर के नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ओडिशा में कई जिलों में इन दिनों काफी बारिश हो रही है, जिसके बाद यहां के हालात बिगड़ गए। लोगों के सामने खाने पीने की एक बड़ी दिक्कत है। सरकार की तरफ से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बारिश और बाढ़ का खतरा अभी भी इस इलाके में बना हुआ।
मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया है। लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें। ये ओडिशा के कोरापुट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अस्पताल की तस्वीर। अस्पताल में मरीजों को इलाज कहां से मिलेगा? आप देखिए यहां पर अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। रेलवे स्टेशनों का यही हाल है। देखिए यहां पर भी पानी इतना गिरा कि ट्रेनों की रफ्तार थम गई। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 168 mm बारिश हुई है और ये उस बारिश के बाद के हालात की तस्वीरें। 4 तस्वीरें जहां पर रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, अस्पताल तक में पानी भर चुका है और बाढ़ में कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी हैं। महिलाएं कैसे जश्न मना रही हैं आप ये देख रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें। 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। लेकिन उससे पहले जश्न कैसे मनाया जा रहा है उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जिसमें महिला सिपाही पर हमले से एक बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या में आरोपियों से एनकाउंटर हुआ है जिसमें यूपी एसटीएफ ने आरोपी नसीम को जेल कर दिया। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में महिला सिपाही से मारपीट हुई थी और ये बड़ी खबर। अयोध्या में आरोपियों से एनकाउंटर, महिला सिपाही पर हमले मामले में एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी एसटीएफ ने आरोपी नसीम को ढेर कर दिया है जिसमें एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन सरयू एक्सप्रेस महिला सिपाही से मारपीट हुई थी। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस पूरे केस को लेकर? अयोध्या में आरोपियों से एनकाउंटर। देखिए, जो घटना घटी है आज अयोध्या में पूर्वा कलंदर के छतरिया पारा केल मार्ग पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपियों की 3 लोग थे जिसमें नसीम उर्फ अनीश, जिसकी इनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। बाकी 2 लोग भी घायल हुए हैं, इसके साथ ही पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिसमें जो एसओ पूरा कलंदर है रतन शर्मा वो घायल हुए हैं, साथ ही 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। सावन के मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद इनके स्केच जारी किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद कई थानों की फोर्स इनकी तलाश में जुट गई थी और आज अयोध्या में जब इसकी जानकारी हुई कि आरोपी वहां हो सकता है पुलिस गश्त के दौरान, तो वहां पर इसे घेरने की कोशिश की गई। केल मार्ग पर दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पहले सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना उसने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी जिसमें नसीम को ढेर किया गया है, जहां उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो ये जानकारी अभी तक इसमें आई है। बाकी जो विस्तृत कैसे पूरी मुठभेड़ हुई, क्या कुछ और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारी जानकारी यहाँ पर जो एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोपहर में वो जानकारी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये जो मामला है, हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाई थी। उसके बाद जो स्पेशल डीजी हैं वो भी मुख्य आरक्षी जो महिला है उससे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। तो लगातार कोशिश कर रही थी पुलिस की कैसे भी आरोपियों को शिकंजे में लिया जा सके और आज सुबह ये कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पास होने पर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अब से कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का अभिनंदन करेंगी बीजेपी की महिला सांसद। और यह अभिनंदन इसलिए क्योंकि देश ने वो ऐतिहासिक क्षण देखा जिसका पिछले कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। देश की नई संसद में जब इसका श्रीगणेश हुआ तो सबसे पहला बिल आया महिलाओं के अधिकारों को लेकर। 33% संसद में महिलाओं की भागीदारी को लेकर, और ऐसे में इस बिल के पास होने पर महिलाओं में जश्न का माहौल है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की स्क्रीन पर, ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर महिलाएं किस तरह से जश्न मना रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें इससे और बड़ी और भव्य बनाने की कोशिश की जाएंगी। हमारे साथ रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, प्रधानमंत्री को 9:30 बजे तकरीबन पहुंचना है, जो कि जानकारी है हमारे पास। अभी इस वक्त क्या तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर की? आप लोग यहाँ पर आए, किस तरीके से खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा? ये आप देख रहे हैं किस तरह से, और ये नहीं पूरा देश
अधिकारों की चिंता। आज आपने देखा कि ये सत्र जो था वो विशेष सत्र था। इस सत्र में हमारे स्वतंत्रता के प्रतीक को उस भवन में हमने प्रवेश करके उसको संसद बनाया और संसद बनाकर उसमें इतना बड़ा विधेयक पास हुआ है जो देश की आधी आबादी को मान देने वाला और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास कायम करने वाला हमारा विधेयक है। आज हम चांद पर हैं, हमारा भारत आज चांद पर पहुंच गया है और आगे सूरज और मंगल पर भी। एक आखिरी सवाल, कल हमने देखा प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में आए, दूसरे को आप लोगों ने बताया कि राज्यसभा में एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बिल का समर्थन। बिल्कुल सब ने, ये तो हम सब शुरू से ही वो कह रहे थे, ये बिल पूरे देश का बिल है, हम सब का बिल है। कोई इस बिल से और इस उद्देश्य से अलग रह ही नहीं सकता, इस विषय से अलग नहीं रह सकता। तो कैसे किसी के मन का भाव नकारात्मक जाने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, जो बीजेपी सांसद हैं जो प्राइम मिनिस्टर के वेलकम के लिए यहाँ पर आई हैं और दूसरी तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर वो बज रहे हैं और महिलाओं में जो है खुशी का माहौल है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अलग अलग जगहों से जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता है वो आई है और उनसे बातचीत करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री वो कर भी रहे हैं और आज भी इन महिलाओं के साथ जो है उनका इंटरेक्शन होगा। और अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है। अनुराग, ये बीजेपी मुख्यालय का एक्सटेंशन है, जो विस्तारित कार्यालय है वो यहाँ पर है और बड़ा सा ऑडिटोरियम यहाँ पर है जहाँ पर दिल्ली एनसीआर के आसपास की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी और लगभग 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल है। आधी रात को हम खुद पार्लियामेंट में मौजूद थे जब ये बिल पास हुआ, इतिहास को बनते हुए हमने देखा और उसके बाद जितनी भी महिला सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के चैम्बर में मिठाई लेकर गई, उनको धन्यवाद दिया। और आज बीजेपी के कोटे की जितनी भी महिला मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, वो यहाँ पर आने वाली हैं और प्रधानमंत्री का एक ग्रैंड वेलकम जो है वो बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। कुछ माइनॉरिटी की महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रविकांत, आप बातचीत करते रहिए, आपके थ्रू ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आगे भी पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो तस्वीरें सबसे पहले आप देखेंगे टाइम्स नाउ भारत पर। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर, G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री के डिनर इन्विटेशन को लेकर यह खबर है। G20 के सफल आयोजन के बाद डिनर कार्यक्रम, G20 की सुरक्षा में तैनात कर्मियों के साथ डिनर प्रधानमंत्री करेंगे। सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर होगा। भारत मंडपम में पीएम का डिनर कार्यक्रम है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान इस डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कर्मियों के अलावा इस कार्यक्रम में सुरक्षा एजेंसी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जिम्मे G20 इवेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुरक्षा को लेकर कई दिनों पहले से ही सुरक्षा कर्मी जो थे वो तैनात हो गए थे। अब उन्होंने कई रातों की नींद इसके लिए गंवाई और उसका एक रिवॉर्ड है कि G20 का सफल आयोजन रहा, पूरी तरह से संपन्न रहा और अब उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सुरक्षा कर्मियों के साथ एक डिनर आयोजित कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन शामिल होने जा रहा है और डिनर के अलावा वहां पर और क्या कार्यक्रम होंगे। G20 के सफल आयोजन पर यह डिनर पार्टी बुलाई गई है जिसमें पीएम मोदी सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर करेंगे। सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री डिनर करेंगे। दूसरी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में डिनर का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत टॉप 25 ऑफिसर्स जो कि G20 के वक्त मोर्चा संभाले हुए थे वो इसमें शामिल होंगे। 250 दूसरे रैंक के दिल्ली पुलिसकर्मी शामिल होंगे। धरती कहे पुकार नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का वक्त करीब 15 मिनट तक रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद डिनर शुरू हो जाएगा जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको हो सकता है कि सुरक्षा बलों के साथ कुछ बातचीत करते हुए भी दिखाई दें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी है। और एक और बड़ी खबर,